हेलो वेलकम गाइस एक्टिव एनिमे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 3। अब हम लोग बिना देरी करते हुए अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। में दिखाया जाता है कि टाइप दिखाया जाता है, उसको टाइप कर देते हैं हमें और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बाद एक विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा था कि कंग्रेचुलेसन, अब तुम एक प्लेयर बन चुके हो। और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों को होश आता है और वे हॉस्पिटल के बेटे पे होता है, उसका हाथ और पैर कट चुका होता है, वह बिल्कुल ही सही सलामत होता है और इससे पहले ही वो कुछ समझ पाता तो यहाँ पे एसोसिएशन के हंटर आ जाते हैं जो सर्वेजन टीम के बंदे होते हैं दो, जिनमें से एक का नाम होता है वो जांच। ठीक है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और दूसरा का नाम होता है कैंग। और जिन्हों पूछता है कि आप लोगों को मुझसे क्या काम है, तो नचल इधर जिन्हों को बताता है कि तुम 3 दिनों से बेहोशी की हालत में थे। यहाँ पे 3 वो मिस्टर झांग और जिन्होई के बारे में पूछता है और वो दोनों ही सही सलामत होते हैं, लेकिन मिस्टर झांग ने अपना एक हाथ खो दिया होता है, जिस वजह से अब वो हंटर नहीं बन सकते और वो रिटायर हो चुके हैं। वही दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं सुई की, वो ट्रामाटाइज हो चुकी है बुरी तरह से और अभी उसकी थेरेपी चल रही है। उनकी कंडीशन को देखकर ऐसा लगता है कि अब वो फिर से हंटर नहीं बन पाएंगी। नचल बताता है कि सिर्फ 6 लोग बचे हुए हैं उस डबल डेंजन से जिसमें तुम्हारा सामना हुआ था। एक हंटर की जॉब सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन सिर्फ भी वाइट टाइगर विश्व में गिल्ड के वहाँ पे पहुँचे थे। उधर कोई भी डेंजन नहीं मिली सिवाय तुम्हारे रिपोर्ट में के हिसाब से जो भी स्टैचू की बात की गई थी, जो डेड बॉडीज़ की बात की गई थी, वैसे हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को नहीं मिला। अगर रिपोर्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती या फिर हमें किसी पे भी शक होता तो हम तुम्हारा ऊपर ही शक करते। इसका मतलब है कि तुम्हारा सभी लोगों ने एक ही चीज़ को देखी है और तुम में कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन झांग जिन्हों, तुम्हें फिर से आवेकन होने का महसूस हुआ क्यों ना? तो आप जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही एपिसोड में बताया रखा है कि एक इंसान सिर्फ एक ही बार आवेकन होता है और उसकी समय उसको पावर मिल जाती है कि वो इतना ताकतवर हो जाता है। ठीक है, वो इतना ताकतवर हो जाता है उसको आगे बढ़ा नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसे केसेस में होता है कि इंसान की ताकत फिर आवेकन हो जाती है और उसको बाद उसकी ताकत इतनी ही बढ़ जाती है कि वो ए रैंक से एस रैंक तक हंटर बन जाता है। तो ये सुन के जिन्हों एक्साइटेड हो जाता है और ये लोग एक माना स्टोर लेके उसको चेक करने लगते हैं। इसकी ताकत जिन्हों की कहा कितनी बढ़ चुकी है। मीटर में लिखा हुआ आता है केवल 10 मीटर दिखाया जाता है, यानी कि उसकी ताकत बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग यही बात करते हैं कि भाई ए रैंक के जो नॉर्मल बंदे होते हैं, विन हंटर का उस आता है 17 के ऊपर स्कोर आता है जो 10 है। यार ये तो नॉर्मल सिविलियन की तरह है ही है। जीजल मान में कहता है कि वो टेंजन जो गायब हो चुकी है, इसलिए हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह बंदा जिंदा कैसे बचा? भाई दूसरी ओर जिन्हा वो देखता है कि उसके सामने एक डिस्प्ले हो आ जाती है जिसमें एक विंडो टाइप खुली होती है। उसमें लिखा होता है कि कुछ मैसेजेस आसानी से ठीक हैं। उसको पढ़कर देखता है कि वो, लेकिन इसको टच नहीं कर सकता। उसके याद आता है कि ये ऐसा डिस्प्ले उससे पहले भी देखा गया है। इससे पहले ही वो कुछ कर पाए तभी उसकी सिस्टर जिना यहाँ पे आ जाती है
और वो उसको काफ़ी ज़्यादा डांटने लगती है कि वो अपना ध्यान नहीं रख पाता और हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। और लोगों की इतनी फटकार सुनकर इतनी इतनी जलन आती है, तो इतना खतरनाक ये काम क्यों करता है कि अगर तुम सुधरोगे नहीं तो मैं स्कूल छोड़कर खुद जॉब पे चली जाऊंगी, जिसमें तुम्हें इस खतरनाक काम पे ना जाना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ गए ना? तो जीना कि ये ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें ये चीज़ दिखाई दे रही है तो जीना कहती है क्या? तो ऐसा लगता है कि ये डिस्प्ले सिर्फ जिन्हों को दिखाई दे रही है। और वो जीना से क्यों गेम के बारे में पूछता है, साथ ही ये पूछता है कि मैसेज में ओपन कैसे करते हैं। तो यह पर उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि तुम एक प्लेयर बन चुके हो। डेली क्वेस्ट में आता है तुम्हारा जो मिशन है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जो जिसका समझ आती है उसको कि भाई चिन्हू ठीक ठाक है और उसे यहाँ से निकलना होगा। वो यहाँ से चली जाती है। जिन्हू के सामने यहाँ पे काफ़ी सारी विंडो खुल जाती हैं, जिनमें लिखा होता है कि ये सिस्टम एक प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। अगर तुम किसी भी मिशन को पूरा नहीं कर पाते हो तो तुमको मिलेगी पेनल्टी, अलावा तुम्हारे रिवॉर्ड भी मिलेंगे तुमको। यहाँ पे कुछ गोल होते हैं, जैसे कि 100 पुशअप एंड 100 सेटअप्स एंड 100 स्क्वाड और 10 मीटर की रेस होती है। याद आ गई है एनीमे। और अगर किसी को ऐसा नहीं लगता तो उसको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। और यहाँ पे एक टाइमर भी चल रहा होता है। जिन्हों को शुरुआत में इसको इग्नोर कर देता है, वही दूसरी ओर जिन सुचुल चेयरमैन को बताता है कि ऐसा लगता है कि जिन्हों की कोई सेकेंड अवेकनिंग नहीं हुई है। तो चेयरमैन को यही सही लगता है कि हम खुश की किस्मत हैं कि टेंजन के ब्रेक नहीं हुआ है और ये पिछले केस की तरह नहीं है, तो हम इसको स्पेशल केस में डाल देते हैं, ठीक है। दूसरी ओर हमें झांग इन का सीन दिखाया देता है और वो यही कहता है कि मिस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी उंगली बी रैंक की रेड में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर पार्टिसिपेट करो। तो चाहती कहती है कि वो एक इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकती, उसे ये सब नहीं आता है। तो झांग चिंग कहता है कि इस रेड की मदद से हम जो एक नए रिक्रूटमेंट करते हैं उसकी प्रैक्टिस कराएंगे और उसके टेस्ट की तरह होगा। ये सब कुछ ठीक है ना? तो है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे तुम लड़ती हो वैसे ही तुम्हें लड़ना है। वो लोग बस तुम्हें देख के सीखेंगे, ठीक है ना? मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। हंटर गिल्ड इस कंट्री के पास सबसे बड़े गिल्ड में से एक हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो हम किसी इंडिविजुअल की पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं कि नहीं, लेकिन उसके एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। और जब वो समय आएगा तो हम इसके लिए तैयारी करेंगे। तो ये एक
समय क्या है। इससे पहले कि हम सोच पाए तभी यहाँ पे एक और नया गेट खुल जाता है, और वो भी सड़क के बीच भाई। दूसरी ओर जिन्हों की जो टाइम लाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसको समय होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टास्क के कंप्लीट करने का, और ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ज़मीन हिलने लगती है और वो इधर किसी और ही दुनिया में आ जाता है। भाई ये पूरा रेगिस्तान होता है, दूर दूर तक मिट्टी होती है, और पीछे भाई एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होता है। हमें इस विंडो में दिखाया जाता है कि ये जिनू एक पेंटिटी बीस्ट है, जो यानी किसी अब उसकी जो इसको पेंटिटी मिली है उसको शुरू होगी, और उसका जो गोल है वो 4 घंटे तक जिंदा रहना है। जिनू कहता है कि भाई मजाक चल रहा है क्या ये पे। इधर नेशनल लैब्स उसके पसीने छूट जाते हैं भाई, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और लिटरली यहाँ पे फाइनली जाके इसका ये वेस्ट ख़त्म हो जाता है। पेनल्टी वाला, और इसके बदलने में उसको रिकॉर्ड भी मिलता है। ठीक है ना। सुबह होते साथ ही जिनू समझ जाता है कि वो इस चीज़ को हल्के में नहीं ले सकता, उसको सच में खतरनाक बनाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। वही दूसरी ओर सोई को कांटेक्ट किया जाता है। एक डी रैंक का गेट ओपन हुआ है हैब-जांग में, और वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। जो सुई को यह भी बताया जाता है कि झांग जिन वो अब जाग चुका है, अपनी नींद से ठीक है ना। तो इससे सुन के सोई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो फ्लावर्स के हॉस्पिटल में पहुंचती है जुनू से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नर्स लैब्स को दिखाया जाता है कि उसके 3 अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला है फुल रिकवरी, जिसको बोलते साथ ही वह पूरी तरह से एकदम से ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ थकान उतर जाती है। ठीक है, एक तरीके से ये सिर्फ रिचार्ज हो जाता है। दूसरी चीज़ के एबिलिटी पॉइंट को वो अपने हिसाब से बांट सकता है, और वो ज़्यादा पॉइंट स्ट्रेंथ में लगाता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन पाए। जिसके अलावा एंड में उसको एक रैंडम रिवॉर्ड बॉक्स मिलता है। अक्सर उसे नॉर्मल बैंडेज वगैरह की मिल रही थी, लेकिन आज उसके एक चाबी मिलती है। उसकी चाबी की मदद से वह एक इंस्टेंट डेंजर में जा सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, और जो कि हैब जियोंग सबवे स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 पे आ जाता है। ठीक है ना। तो ये सब भी उसके प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें कि वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन सके। यहाँ पे न्यूज़ में बताया जाता है कि नए डी रैंक डेंजन के गेट ओपन हो चुका है। इसको क्लोज के ऊपर, और एक सी रैंक का गेट भी ओपन हो चुका है अपर ईटर एरिया में। यहाँ पे जिन्हों अपनी
मॉम से मिलने आता है और हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि अब जिन्हों की मॉम उठ नहीं रही होती है। जिन्हों और जीना दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल लेके आते हैं। अब इनको बताया जाता है कि ये एक इटर्नल स्लीप डिजीज़ है, जिनको ये लोग अंतिम आराम भी कहते हैं। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि उसकी समय आती है जब ये गेट आए थे और तकरीब 10,000 लोगों में से एक इंसान को ही होती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो NG उसकी वजह से ही जिन्हों अपनी पूरी ताकत लगाता है वो पूरी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि जिन्हों डिसाइड करता है कि अपनी मॉम को ठीक करने के लिए वो एक हंटर बनेगा, लेकिन हंटर बनने के बाद भी वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। और अब अगर देखा जाए तो वो दिन पर दिन और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और वो यहाँ पे हैब जोंग स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 के पास आ जाता है। उसी चाबी का इस्तेमाल करने के लिए इस गेट को ओपन करने के लिए उसे पता होता है कि उसके पास चाबी है, तो वो भाई कभी भी आराम से इस गेट से बाहर निकल सकता है। जिसके बाद वो इस गेट के ओपन कर देता है और अंदर घुस जाता है। उसको अंदर जाते ही गेट लॉक हो जाता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ पे एक लड़की निकल जाती है इसके बगल से। वो एक अलग ही डायमेंशन में होती हैं, जिसका मतलब ये है कि अब जब तक वो इस डेंजन को बॉस को नहीं हरा देता, तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर उसके अलावा वो एक टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर सकता है यह से बाहर निकलने के लिए। तो वो ये सोचता है कि उसने आज से पहले भी कभी अकेले किसी डेंजन को बॉस को हराया नहीं है। दूर नॉर्मल भी इसको नहीं हराया हो तो करेगा क्या। तभी उसके सामने यहाँ पे 3 गॉब्लिन आ जाते हैं और वो याद करता ही पहले गॉब्लिन ने उसकी बहुत वाट लगाई है, लेकिन यहाँ पे अब वो उससे लड़ने की कोशिश करता है। थोड़ा पीटा के बाद वो इन गॉब्लिन को मारना शुरू कर देता है और तीनों को ख़त्म कर देता है। उसे समझ में आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी पीछे से एक वुल्फ टाइप का बीस्ट आता है, जिसके दांत काफ़ी ज़्यादा लोहे के बने होते हैं। वो यहाँ पे जिन्हों को जान से मारने आता है, वो भी उसके पैर भी नहीं हिल रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। वुल्फ जिन्हों को गाल पे खरोच कर मार देता है और जिन्हों को याद आता है कि उसके पास कोई हीलर नहीं है, तो उसे यहाँ पे अपने आप को संभालना होगा, नहीं तो उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये वुल्फ यहाँ पे आगे बढ़ता है जुनू के ऊपर हमला करने के लिए और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे हम लोग मिलेंगे। बाय बाय।